I'm starting with the chapter Water Resources from Geography. Till now, we have done chapter 1 from History, that's Rise of Nationalism in Europe. Then we have done two chapters, Power Sharing and Federalism in Pole Science, two chapters which are coming in your exam in economics, that's development and sectors of Indian economy. In this, earlier you had done forest, आप दोनों ने forest कर लिया था. Then we had done resources and development. And now we are moving to the next chapter, that is water resources. ठीक है, छोटा चैप्टर है. And board में या फिर in the exams, most of the time we have the weightage of 3 marks. इस chapter से जो है हमारे 3 marks के questions होते हैं. That maybe one is from the MCQ and there might be one question in the maps, that is आपके dams, and maybe one question on any other. Otherwise, there might be a direct 3 marker question, क्योंकि 20 मार्क्स का हमारा सारे सब्जेक्ट्स हैं. 20 फॉर हिस्ट्री, 20 फॉर ज्योग्राफी, 20 फॉर इको एंड 20. तो 20 मार्क्स के अंदर इस चैप्टर को जो है वेटेज हम लोग 3 मार्क्स का देते हैं, 3 या 4 बस. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ वाटर रिसोर्सेस. ऐसा बोला जाता है कि अगर दुनिया में इफ एनी टाइम देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, इट मे बी ड्यू टू वाटर. मतलब वाटर इज such an essential element that it may even lead to a war. ऐसा क्यों बोला जाता है? That is because अगर हम एक अर्थ के ग्लोबल फिगर को देखते हैं, we look into the globe, तो we find 3/4 of the entire earth surface is covered with water. Then why we are having a war on water? That is because 3/4 of the surface is covered with water, but that's a saline, salty water, unfit for drinking, bathing, or any other main purposes. और जो 1/4 हमारे पास है ना, that is also not completely there with us. वो भी हमारे पास पूरा नहीं है. The water, the fresh water, either it is trapped in the glaciers, आपके जो माउंटेनियस ग्लेशियर्स हैं वहां पर है, या फिर अंटार्कटिका में जहां पर आपके नीचे पोलर रीजन है, जहां वहां पे आपके ट्रैप्ड है. यू डोंट हैव द फ्रेश वाटर, एंड दैट इज द रीजन दैट water scarcity is a very big issue. And then there are areas. तमिलनाडु को आप लो, मुंबई को लो. I'm not talking about Maharashtra, I'm talking about Mumbai. तमिलनाडु को लो, you don't have major rivers over there. आपके वहां पे कोई मेजर रिवर्स नहीं है, तो पानी वहां पर इट इज स्केर्सिटी. वेदर यू आर लिविंग इन अ वेरी बिग पॉश बंगलो और यू आर लिविंग इन अ स्मॉल चॉल, वाटर इज स्केर्सिटी देयर. इन मुंबई दे हैव मेड प्रोविजंस नाउ. अभी जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ. बट इफ यू लुक इनटू द अर्लियर पीरियड ऑफ 1970s, मतलब बड़े सारे जोक उस जमाने में ऐसे होते थे कि इंसान नहा रहा है और पानी चला गया, इंसान झाग के साथ खड़ा हुआ है. और एक एक मतलब कि देयर वाज अ राशनिंग ऑफ वाटर, कितना पानी आपको चाहिए, कितना मिल सकता. बिकॉज इन मुंबई यू डोंट हैव एनी रिवर. इट्स मुंबई इज अ रीलोकेशन और रीफर्बिशिंग ऑफ 7 आइलैंड्स. वो चैप्टर आपके हिस्ट्री से हट गया है. अदरवाइज इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ मुंबई, इट इज द 7 आइलैंड, 7 आइलैंड को मिला, तो वहां कोई रिवर नहीं है. तो वहां पे पानी कैसे जाएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर देम? तो ऐसे अगर हम लोग, ये तो मैं आपको बड़े बड़े शहरों के नाम बता रही हूँ जो हम जिनके बारे में सुनते हैं. गो टू एनी रिमोट एरिया, राजस्थान. राजस्थान में ऐसे वी ऑल नो, राजस्थान का मतलब ही हमारे दिमाग में आता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है. राजस्थान का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है? वो औरतें जो मटका लेकर अपने सर पे चल के जा रही हैं. So water scarcity is a real
प्रॉब्लम, बिकॉज द फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता हमें? रेन। देन यही जो पानी होता है, दे फ्लो एज रिवर्स, राइट। थर्ड, यही जो पानी फ्लो होता है, दे ऑल गेट सेडिमेंटेड इन द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। एंड अंडरग्राउंड के अंदर जो है, वी कॉल इट एज, हम उसको जो है एक्विफर बोलते हैं, AQUIFER, एक्विफर। यानी कि पानी नीचे होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसको हम वेल यानी कि कुएं के थ्रू ड्रॉ करके हम यूज करते हैं। बट बारिश ना हो, रिवर सूख गए, या एरियाज लाइक पंजाब जहां ओवर इरिगेशन है, जहां पर आप पानी को ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द अंडरग्राउंड, वहां पर आपका क्या होता है, जमीन सूख जाती है, वाटर बिकम्स स्केर्स। मीन्स इवन दो एक क्वेश्चन है 2 मार्कर में आया हुआ है दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स, देन व्हाई शुड वी कंजर्व इट? बिकॉज वाटर इज रिन्यूएबल बट इट इज स्केर्स। ओवरऑल हमें सिर्फ 2% ऑफ द प्रेसिपिटेशन, जितनी बारिश होती है उसका सिर्फ 2% हम रिवर्स में लेकर आते हैं, एंड देन वो रिवर्स से हम उसको ओवर यूज करते हैं, रिवर्स को हम गंदा कर देते हैं, पल्यूट कर देते हैं, एंड देन बारिश ना हो तो रिवर सूख जाते हैं। अंडरग्राउंड जो टेबल है वो हमारा, अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो सूख जाता है, देन आप पानी नहीं होगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर स्केर्सिटी? वाटर स्केर्सिटी का सबसे बड़ा रीजन है ओवर यूज। लाइक इफ यू टॉक अबाउट, एज आई सेड, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गई, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन व्हेन वी कॉल इट अर्बनाइजेशन, तो फिर वाटर हमको सबको चाहिए। पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है, 1.5 बिलियन है हम, इतने लोगों को नहाना, धोना, कपड़े धोना, मतलब कि सब कुछ है। सो ओवर यूज होता है, वेस्टेज करते हैं। देन हम, एज देर आर एरियाज लाइक पंजाब जहां पर कमर्शियल क्रॉप्स आपके ग्रो होते हैं, लाइक व्हीट, राइस, तो वो फार्मर्स जो है दे ओवर इरिगेट द एरिया, जिसकी वजह से पानी आपका वाटर टेबल खत्म हो जाता है। पुअर क्वालिटी, जब नीचे वाटर टेबल आपका क्या है, ये जैसे मैं मतलब कि जस्ट टेल यू, वाटर टेबल क्या होता है, एक एरिया है, जैसे ये जमीन है आपकी, जमीन के नीचे आपका जो है पानी की सतह होती, एंड व्हेन वी आर ड्रॉइंग द वेल, तो सबसे नीचे से पानी जो है सबसे ऊपर ड्रॉ होता है, फिर उसके नीचे जाता है, फिर उसके नीचे जाता है, और जो सबसे नीचे एकदम जमीन से टिकी हुई होती है, दैट कंप्राइजेस ऑफ लीड, ऑल द हार्ड केमिकल्स। और धीरे 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 जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो वो जो हार्ड केमिकल्स होते हैं वो जमीन को जो है बंजर बना देती है, इनफर्टाइल बना देती है। So overuse, overpopulation, irrigation, poor quality, urbanization, industrialization, these are the landmark of development, but they are also the landmark of depletion of water resources. Right? This is the very first part. अब इंडिया के अंदर, when we talk about the old time, 1 BC, before Christ, इवन उस टाइम पर, अभी मैं 11th स्टैंडर्ड को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मतलब वन चाइल्ड इज देयर, तो वी वर रीडिंग अबाउट रोमन सिविलाइजेशन विच इज, मतलब कि अगर हम कहें क्राइस्ट से भी 200 साल पहले की बात, इवन एट दोस पीरियड द पीपल हैड द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इन इंडिया ऑल्सो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में लेफ्ट साइड में बना हुआ है, अभी तक तो 5 मार्क में आया है, और इट मे कम इन द 1 मार्कर क्वेश्चन। अगर आया है तो, व्हाट आर द हाइड्रोलिक
स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मतलब ओल्ड टाइम में कैनाल्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स या फिर जो स्टोन होता है उनसे बनाते थे पानी को कंजर्व करने के लिए। हमारे दिल्ली के अंदर, इन आवर दिल्ली, देयर इज अ वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड उग्रसेन की बौली। आई थिंक वो एक मूवी है जिसमें अनुष्का शर्मा एंड आमिर खान थे, मुझे उस मूवी का नाम अभी याद नहीं है, जिसमें वो भगवान का वो करते हैं। इन दैट प्लेस इज शोन। मतलब मुझे वो मूवी एकदम से याद आती है बिकॉज दैट वो वेरी कॉमिकल, जिसमें वो एलियन होता है, वो धरती पे आ जाता है। दैट एरिया उग्रसेन की बौली, अगर आप नीचे की तरफ जाते हो वहां पर यू विल सी द वाटर स्ट्रक्चर। पानी नीचे उन लोगों ने उस वक्त में, इफ यू टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड, हम जो सेवेंथ में एट्थ में पढ़ते थे, तब टाइम उस वक्त में लेक्स, डैम और इरिगेशनल सिस्टम्स बना रखे थे उन्होंने। Then if you to go to Kalinga, that is in Odisha, Nagarjuna Kunda in Andhra Pradesh और बेन्नूर, वहां पर भी आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द ओल्डन पीरियड द इरिगेशनल सिस्टम वाज देयर। देन देयर इज वन प्लेस विच इज इन अलाहाबाद। अभी मैं रिसेंटली आई वेंट एंड आई वाज मैं उस जगह को देखना भी चाहती थी। श्री श्रीवेंगपुरम ऐसा कुछ नाम है, नियर अलाहाबाद। दैट इज द ओल्डेस्ट डैम, 1 BC में बनाया था वो। देन भोपाल, भोपाल के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक क्या होता है? द लेक विच वी क्रिएट विद आवर हैंड्स। हम उसमें रिवर वाटर को या फिर हम रेन वाटर को जो है वहां पर ठहराकर हम यूज करते हैं। एंड सच आर्टिफिशियल लेक्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया। आपका जो चंडीगढ़ है, इफ यू हैव एवर विजिटेड चंडीगढ़, वहां पर सुखना लेक इज देयर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस जो है सुखना लेक है। दैट्स अ आपका आर्टिफिशियल लेक। एंड द माय मदर्स गांव, हर बर्थ प्लेस, तो हम जाते थे वहां पर। देयर आई हैड सीन द आर्टिफिशियल लेक। सो सच लेक्स वर वेरी कॉमन, सच irrigational system were very common in the olden। ये जो सेंचुरी टैंक इन हौस खास है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। मीन्स इवन इन द ओल्डन टाइम्स सच हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट। और इसमें आपको यही 4 पॉइंट लिखना है क्लास 10। इवन इन द ओल्डन, आजकल तो देर आर सो मेनी वेज लाइक वाटर हार्वेस्टिंग हम बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो यहां मैं आपसे बात कर रही थी व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर एंड आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ मुंबई। 1970 72 की अगर कोई आप ओल्ड मूवी को निकाल के देखते हो तो यू विल सी व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वाटर स्केर्सिटी। मीन्स इंसान नहाने गया है, झाग मुंह पे लगा हुआ है और पानी चला गया। So there was a time when even the richest people had to face a water scarcity. It's not about the poor, it is about general। फिर वहां पर क्या था कि बॉम्बे की एक खासियत है, और आजकल तो वो खासियत बहुत ज्यादा चल रही है, वो है कि मुंबई में एक बार बारिश शुरू हो जाए तो वो कब खत्म होगी वो कोई नहीं जानता। एंड मुंबई बीइंग बिल्ट ऑन 7 आइलैंड्स, दे डोंट हैव द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि वो सी के ऊपर बना हुआ है। सी के ऊपर बना हुआ है, समुद्र है ना, समुद्र के ऊपर मिट्टी डाल के बॉम्बे बना है। मेन जो बॉम्बे है वो छोटा सा टुकड़ा था, बाकी वो जो बाकी 6 टुकड़े हैं ना, वो बीच में समुद्र था, समुद्र के ऊपर पानी मिट्टी डालकर उसको जो है एक मुंबई बनाया गया। तो देर इज नो ड्रेनेज सिस्टम ओवर देयर इन द प्रॉपर सेंस। तो वहां पर क्या किया, दे हैड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग व्हाट वे कॉल, उस वक्त में उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया विच वाज कॉल्ड एज रेन हार्वेस्टिंग। दे बिल्ट अ वेरी बिग टैंक, बहुत बड़ा टैंक। मतलब वो टैंक ऐसा नहीं हमारे घर वाला टैंक, मतलब वो तो पूरे मुंबई के आधे हिस्से को कवर करता है। उधर वो क्या करते हैं, वो जो रेन वाटर आता है उसको वो स्टोरेज कर लेते हैं
देन विद द केमिकल एंड मतलब की प्रोसेस के थ्रू उसको क्लीन करके दैट वाटर इज सर्कुलेटेड, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा सा एक गार्डन बनाया विच इज कॉल्ड एज हैंगिंग गार्डन. तो सच systems are used to store the water, preserve, conserve them, yet water is scarce. तो व्हेन इंडिपेंडेंस हमारा हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज? एग्रीकल्चर हमारा मेन था. इंडिया इज एन एग्रेरियन, वो अभी हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा था दैट हमारा जो 44% हमारा जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में है. तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बट उसके साथ चाहिए पानी. एंड उस वक्त में 47 इंडिया में हमारे लिए पानी जो है वो दिक्कत थी. वी हैड वन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, दैट इज इंडो वाटर ट्रीटी, एंड द सेकेंड वन वाज कि डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए. तो आपका वन मार्कर क्वेश्चन आता है कि हु कॉल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स नाम दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू. व्हाइल ही वाज इनॉग्रेटिंग द फर्स्ट भाखरा नंगल डैम, तब उन्होंने बोला कि जो मॉडर्न इंडिया, अगर इंडिया को मॉडर्न होना है तो ये डैम्स हमें हेल्प करेंगे. दैट इज बिकॉज डैम्स के थ्रू हमारा पानी जो है दैट कैन बी टेकन टू द इरिगेशन, एंड इरिगेशन के थ्रू हम अपने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों को जो है डेवलप कर सकते. राइट? सो डैम्स हमारे बिल्टअप हुए. नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डैम्स. ये हमारा भाखरा नंगल डैम है विच इज वन ऑफ द फर्स्ट. और आपके पास आपके पेपर के अंदर विच वी विल बी डूइंग आफ्टर द चैप्टर along with your maps, maybe it might be on today is Wednesday, maybe next Monday or Friday हम लोग करेंगे the मैप क्वेश्चन. उसमें आपके जितने भी डैम्स हैं राइट फ्रॉम सलाल इन जम्मू कश्मीर टूवर्ड्स कावेरी, आपका सबसे लास्ट, वहां तक सारे डैम्स हम कवर करें. So there has been number of dams constructed. Now आपके पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why are dams called as multi-purpose project? हम डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट एज मल्टीपर्पज? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पज? मल्टीपर्पज का मतलब होता है वी आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एंड डैम्स हमारे होते हैं सबसे पहले तो दे स्टोर सबसे पहला काम होता है फ्लड प्रिवेंशन का. जब पानी अंदर आता है तो अगर डैम एक स्ट्रक्चर है तो वो पानी को रोक लेता है. सेकेंड, दे आर यूज टू स्टोर द रेन वाटर. उनके अंदर रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं जिनमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, एंड लेटर ऑन दैट वाटर इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. थर्ड, the main one more which we have started is hydropower, यानी कि generation of electricity with this. भाखरा नंगल है आपका, देन आपका तेहरी डैम है जो कि उत्तराखंड के अंदर है. दे आर ऑल दामोदर के रिवर के ऊपर जो है वो, दे आर ऑल द मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. देन कुछ जगहों पर डैम्स को, जहां डैम्स आपके रुक जाते हैं वहां पर लेक्स बनाए हुए हैं फॉर रिक्रिएशन, फिशिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेविगेशन. सो दैट इज व्हाई डैम्स आर कॉल्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, 3 मार्कर अगर आया तो. इसके ऑपोजिट में क्वेश्चन आता है, बट डैम्स हैव ऑलवेज बीन अंडर स्क्रूटिनी. इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन, मतलब व्हाई दे आर कॉल्ड एज मल्टीपर्पज? बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन डिफरेंट वेज, बट दे आल्सो कम अंडर स्क्रूटिनी. मतलब डैम्स की हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होती है. क्यों? अगर डैम्स हमें इतने हेल्प करते हैं तो हम उसके उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? फर्स्ट, जब हम डैम्स को बनाते हैं तो अ लार्ज एरिया इज यूज्ड. डैम ऐसा नहीं है कि किसी रिवर के ऊपर बन गया.
आसपास की जितनी जमीनें होती हैं वो सब कुछ होता है। तो उन जगहों पर जो लोग रहते हैं, उन रिवर्स में जो आपके नेचुरल फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम बीच में एक ब्लॉक डाल देते हैं। जो वहां पर एक्वेटिक लाइफ है, दैट इज आपके फिश एंड अदर, उनका जो मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। डैम्स बनाते हैं तो आसपास के जितने एरियाज होते हैं वो पानी के नीचे सबमर्ज हो जाते हैं। और ऐसे बड़े सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं दैट हैव बीन फेस्ड बाय पीपल, लाइक आपका एक सबसे बड़ा है नर्मदा, जो कि सॉरी, विच हैज बीन बिल्ट अप ऑन सरदार सरोवर डैम हम बोलते हैं, बट हम उसको बोलते हैं नर्मदा आंदोलन। इवन दो सरदार सरोवर के ऊपर जो डैम बन रहा, उससे आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारी जगहों पे पानी जा रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन को पढ़ते हैं, विच वॉज स्टार्टेड बाय मेधा पाटकर, वन ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट, तो अगर हम देखते हैं तो वहां के आसपास में जितने लोग थे, जितने लोगों की जमीनें थी, दैट हैड टू बी टेकन। अब जो लोग सिर्फ मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? व्हाट कैन दे डू? चलो, मैं टीचर नहीं हूं, मैं कुछ और कर सकती हूँ, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे? देन द रिवर वाटर का जो फ्लो था वो पूरा खत्म। So there has been a very long protest which is called as नर्मदा बचाओ। ऐसे कई है, तहरी बचाओ आपकी बुक में है, and they are all 1122 मार्क क्वेश्चन। तहरी डैम के ऊपर भी सेम चल रहा है। तो सच dams, though they provide us with water, they provide us with other facilities, but at the same time आपके जो डैम्स होते हैं they are also मतलब कि डिस्ट्रक्टिव, राइट? नाउ हाउ टू, अगर वाटर स्केयर्स है, डैम्स हमारे वैसे तो टेम्पल्स है, बट स्टिल वी नीड टू हैव द वाटर, तो क्या करना चाहिए? ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से 90% आता ही आता है। मतलब जैसे मैंने वो जो डैम्स वाला क्वेश्चन बताया था, व्हाई दे आर कॉल्ड एज मल्टीपर्पज, और उसका ऑप्शन में आता है कि व्हाई दे आर अंडर स्क्रूटनी, 3 मार्कर में आया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 मार्कर में आए या 3 मार्कर में आए, आता है कि मॉडर्न टाइम में तो, एंशियंट टाइम में तो हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंगवेरपुरम हो गया आपका, या फिर भोपाल लेक हो गया आपका, कलिंगा हो गया। इवन उसके बाद भी देयर हैव बीन एरियाज जहां पे लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की कोशिश की है। कैसे? फर्स्ट, ये 1 मार्कर में ही आता है, आया है अभी तक 1 मार्कर में ही आया है और किसी में नहीं आया है। इन हिमालयास के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पर यू विल सी पानी है, लेकिन कहीं पानी ठहरता नहीं है। सो व्हाट दे डू इज दे बिल्ड द कुल्स और गुल्स, मतलब ये जो कुल और गुल है दोनों एक ही है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय में उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मतलब एक जगह इसको कुल बुलाते हैं, दूसरी जगह गुल बुलाते हैं। दे आर द चैनल्स जो बिल्ड करते हैं ताकि उनके जो फील्ड्स हैं दे आर हार्वेस्टेड। इन बीकानेर, आपके जो जैसलमेर वाला एरिया है, विच इज कंप्लीटली एक्चुअली डेजर्ट एरिया, वहां पर उन्होंने क्या किया है, जो फील्ड है, एग्रीकल्चर का ही फील्ड है, उसको उन्होंने जो है नीचे स्टोरेज बना दिया है। एंड वहां वो पानी को मतलब कि स्टोर करते हैं। एंड देन द सॉइल इज मॉइस्टन लाइक खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहार इन अदर एरियाज। मतलब उसके अलग अलग नेम्स हैं आपके, कहीं पर उसको जो है खादिन बोलते हैं, कहीं जोहात बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड को ही उन्होंने स्टोरेज हाउस बना दिया। देन इन अदर पार्ट्स ऑफ बीकानेर, फलौदी, बरमेर वगैरह में क्या करते हैं, टंकास बनाते हैं। व्हाट आर नाउ टंकास? पेपर में आता है, व्हाट आर टंकास? तो टंकास
हिंदी में है, इंग्लिश में टैंक्स। लेकिन हम लोग ओवरहेड टैंक्स जानते हैं, दैट इज हमारे छतों पे जो टैंक्स होते हैं। यहाँ टैंक्स कैसे बनते हैं? यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका जो घर है, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट, आई हैव मेड इट, मैंने पिक्चर बना रखी है या फिर पिक्चर लगा रखी है। जो घर होते हैं उनका जो बीच का आंगन होता है, वहां तो बड़े बड़े घर होते हैं, तो उसमें आंगन में क्या किया जाता है, जो पानी ऊपर से आता है, दैट वाटर इज टेकन थ्रू द पाइप एंड नीचे जो आपका आंगन है वहां पर स्टोर कर दे। समटाइम्स उस घर, उस मतलब कि जहां स्टोरेज है उसके साथ वाला जो कमरा होता है ना, वो एसी वाला हो जाता है क्योंकि ठंडा होता है। एंड देन लेटर ऑन दिस, इस पानी को जो है दे यूज इट फॉर मल्टीपर्पज, डोमेस्टिक पर्पसेस एंड अदर पर्पज। दो इन सम ऑफ द एरियाज द टैप वाटर हैज कम, लेकिन लोग फिर भी टंकास पसंद करते हैं जिनको वो प्योर वाटर की आदत होती है। सो इन ट्रेडिशनल राजस्थान द टंकाज आर बिल्ट, और टंकाज आपके होते हैं, इट मे बी एन अंडरग्राउंड टैंक और अ टैंक विच इज बिल्ट अप, जिसमें क्या करते हैं, जो पहली बारिश होती है, बारिश आई तो पहली बारिश होगी ना उसको तो वो छोड़ देंगे बिकॉज उसमें मिट्टी होती है। फिर सेकेंड जो बारिश आती है ना, दे बिल्ट अप द पाइप इनसाइड देयर होम। वो जो छत होती है, दे आर ऑल फ्लैट। आपने अगर राजस्थान का अगर देखा हो तो उनकी जो छत होते हैं वो फ्लैट होते हैं। तो उस पानी को जो है फ्लो करके नीचे लेकर आते हैं, और उस पानी को जो है दे यूज इट इन इन द वे ऑफ टंका। सो दिस इज हाउ टंकास आर ऑल्सो बिल्ट अप। नेक्स्ट इज, अगर आप देखो शिलोंग, मेघालय, वहां पर भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है। मीन्स इवन दो मेघालय इज द वन जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, येट अगर हम देखें तो वहां पर दे हैव दिस रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। देन देयर इज वन विलेज इन कर्नाटका, वन मार्कर क्वेश्चन है ये सारे, कोई आपके सिर्फ टंकास वाला अगर आया तो 3 मार्क्स में आ सकता है इफ इट कम्स। देयर इज अ विलेज इन कर्नाटका कॉल्ड गेंडतूर। और ये जो गेंडतूर है ना, इसमें जितने घर हैं, 200 हाउसेज हैं, 200 फैमिलीज हैं, सबके घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है। मीन्स इट इज अ बैकवर्ड विलेज। कहने का मतलब है, इट्स नॉट एन, मतलब कि मॉडर्न सिटी, इट इज एन एंशियंट विलेज, ओल्ड विलेज, बैकवर्ड विलेज है। फिर भी वहां लोग जो है पानी को बचाने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। देन इन Meghalaya itself, there is one very beautiful river harvesting called bamboo drip irrigation system. Bamboo drip का मतलब होता है, ये आपके बुक में बना हुआ, लेफ्ट में पिक्चर बनी हुई है। बैम्बूज जो होते हैं वो पतले से आपके जो बांस होते हैं वो, उसको जो है दे कनेक्टेड, बिकॉज मेघालय में वैसे बारिश बहुत अच्छी होती है लेकिन पानी ठहरता नहीं है। तो जहां से पानी आता है वो उस पाइप के थ्रू, इंस्टेड ऑफ द रेगुलर पाइप, बैम्बू को पाइप की तरह यूज करते हैं। एंड वो जो है डिप कर करके पानी जो है उनके जो व्हाट यू कॉल देयर फील्ड्स आर इरिगेटेड, एंड दिस इज अ 200 ओल्ड सिस्टम। एंड तमिलनाडु इन इंडिया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको मुंबई और तमिलनाडु का एग्जाम्पल। सो तमिलनाडु इज अ फर्स्ट स्टेट जहां आपका जो है हर घर को जबरदस्ती, मैंडेटरी, लीगली और व्हाट यू कॉल कंपल्सरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उनको फिक्स करवाना पड़ता है। एंड द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इन चेन्नई अगर हम देखते हैं, यस कावेरी रिवर इज देयर, बट कावेरी रिवर का जो पानी है वो पूरा तमिलनाडु को नहीं आता है। इट इज shared by Karnataka, Kerala, and then some portion goes through तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर ऐसे बड़े सारे, मैं तो कह रही हूँ ना, चेन्नई के अंदर आप कितने भी बड़े घर में रह लो पानी की दिक्कत होती है। इट्स वेरी कॉमन इन मुंबई, इट्स वेरी कॉमन इन तमिलनाडु। तो इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर अभी जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं ना, वहां पर ऊपर मतलब कि दे हैव दिस सिस्टम इंस्टॉल्ड कि रेन वाटर हार्वेस्ट होता है, दे यूज इट। अब तो जितनी सोसाइटीज दिल्ली एनसीआर में भी बन रही हैं उनमें भी दे हैव गिवन सच सिस्टम्स, बिकॉज as it is written in rhyme of ancient mariner,
आपके पोएम में लिखा है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो चारों तरफ है, लेकिन पीने की जो पानी है ना, दैट्स नॉट देयर। सो वी नीड टू कंजर्व वाटर, बिकॉज पानी के बिना तो मेरे ख्याल में, खाने के बिना तो हम शायद थोड़े टाइम रह लेंगे, खाना नहीं मिलेगा चलेगा, बट पानी नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। टू कुक फूड, टू हैव एनीथिंग, वी नीड वाटर। So water is essential for our survival. So we need to conserve water. That is the chapter water resources. That's with the notes, right? You already know 3/4 of the earth's surface is covered with water, but small proportion accounts for fresh water. Already I said that water everywhere, but not a drop to drink. एंड दिस इज बिकॉज फ्रेश वाटर हमारा जो है वो हमारा आता है, इट इज रिन्यूड, इवन दो वाटर इज कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन फिर भी स्केर्सिटी है, बिकॉज वी ओवर यूज इट। एंड ये जो, you might wonder, if 3/4 of the water is, sorry, world is covered with water and water is renewable, then why countries and region around globe suffer from water scarcity? और ऐसा माना जाता है कि by 2025 already we are there, many parts of India would also be under water scarcity, and this is because over usage. Now, given the abundance and renewability, it is difficult to imagine that we will be suffering from water scarcity. और जैसे ही हम वाटर स्केर्सिटी बोलते हैं, हमारे दिमाग में भी इमीडिएटली एसोसिएटेड विथ रीजन हैविंग लो रेनफॉल, लाइक राजस्थान, एंड हम देखते हैं कि वहां पर जो औरतें हैं, दे आर कैरिंग द मटकाज ऑन देयर हेड, हमारे दिमाग में वही होता है। अच्छा, वाटर स्केर्सिटी मतलब वो जिसमें हम लोगों को जो है मिट्टी में हम लोग जो है पानी को उठा के लेकर जा रहे, नो, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, बट mainly due to variation in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most is due to over exploitation, excessive use, unequal access. किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा है. So, is it possible that an area or region may have ample water resource? मेघालय, सबसे ज्यादा बारिश वहां होती है। मुंबई, पिछले 10 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब वहां की सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि भाई क्या लोग, आप मानोगे वहां पर जो है रैपिडो बोट आई हुई, फ्रॉम ठाणे टू मीरा रोड करके एक जगह है, वहां के लिए रैपिडो बोट है। सोचो, रैपिडो बोट, एंड इट इज ट्रू, इट इज नॉट अ जोक। लेकिन फिर भी वहां पे पानी की दिक्कत है। मतलब वहां पर अभी भी ऐसे पुराने आपके स्ट्रक्चर्स, जैसे पुरानी सोसाइटीज हैं जहां पानी आपके स्टोरेज होता है इन द वाटर टैंक। Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large, and मैं already notes में लिख चुकी हूँ, consequent greater demand for water, unequal access. A large population requires water not only for domestic but also for food. Higher food grain production, उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। एक्सपैंडिंग द इरिगेटेड एरिया, आजकल क्या करते हैं, जहां ड्राई सीजन है वो भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। नाउ इट इज नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। बन रहे हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक हम कर रहे हैं घरों के अंदर भी, मिट्टी के बिना पानी जो डाल के, और ऐसे ड्राई रीजन के अंदर भी विदाउट यूजिंग मच सॉइल they are trying, but let us see how much it happens. You may have seen in many TV ads that most farmers have their own wells and tube wells in their farm for irrigation to increase.
But what is the result? It results in the falling groundwater level, over irrigation. So this is also one of the reason for water scarcity. पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने ये सारे रीजंस उसमें लिख दिए थे और आपको बता भी दिया था. इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा इंडस्ट्रीज. अब देखो एक कोक है, कोक इन द सेंस की पेप्सी, उसको बनाने के लिए आपको पता है कितने पानी. तमिलनाडु के अंदर देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस प्रोडक्शन ऑफ सच बेवरेजेस वर प्रोहिबिटेड, बिकॉज वो पानी लेते हैं बनाने के लिए, देन जो आपका जो मशीन होता है उनको भी साफ करना पड़ता है, मतलब कि व्हेन वी आर उनको डिस्कार्ड कर रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच इंडस्ट्रीज यूज अ वाटर. अर्बनाइजेशन, आज हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ में बड़े बड़े जो आपको पानी की दिक्कत भी तो ज्यादा है ना. Today, large industrial houses such as are as common as industrial unit of many MNC. The ever increasing number of industries has made matter worse by exerting pressure on fresh water. एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ डिप्लीशन. Industries apart from heavy users also require power to run them. So इसके लिए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. So multiplying urban centers with large dense population, urban lifestyle, industrialization, ये सब जो है they are becoming one of the reasons for water scarcity. Right? So that is how water has become. अब ये वाला जो है ये नया ऐड हुआ है, मींस 2 years बैक, तो इसको आप लोगों ने जो है जरूर पढ़ना है. अटल भूजल, भू मतलब जमीन, अटल जल योजना, जो कि ग्राम पंचायत जो है वो स्ट्रेस कर रहे हैं, ग्राम पंचायत इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स, एंड द सेलेक्टेड स्टेट्स अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर. वन ऑफ द की एस्पेक्ट इज टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज. एक आप लोगों को पता होगा गैप, गंगा एक्शन प्लान. गंगा रिवर में हम जाते हैं, अपने सारे मैल सारे पाप धुलवाते हैं और गंगा माँ को गंदा करके आ जाते. I will share one experience. It happened once that we had gone to Haridwar, and definitely हरिद्वार जाते हैं, पानी है हमारा यही होता है कि पानी वानी हम अच्छे से नहाए नहाए. बट ड्यू टू सम रीजंस वी वर नॉट एबल टू एंटर मेन हरिद्वार. हम मेन हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे. तो हमने डिसाइड किया कि जो बाहर है वहीं पर घाट बने, तो वहां हम लोग जो है वी विल टेक द गंगा आरती. नाउ व्हाट हैपेंड इज, वी वर मतलब कि हम लोग तैयार हो रहे थे, तभी हमने देखा कि वहां पर वो मतलब बना हुआ था, उसके ऊपर से छोटे छोटे बच्चे पानी में कूद रहे थे ऊपर से, और हम उसको देख के बड़े हैरान कि देखो हम लोग तो स्विमिंग के क्लासेस सीखते हैं और इन बच्चों को देखो. लेकिन बाद में हमने देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, पानी में कूदते, एंड देन दे वर ब्रिंगिंग द नारियल्स एंड ऑल दैट वी हैड ऑफर्ड इनटू, मतलब हमने नहीं, जो लोग ऑफर करते हैं वो लेकर आ रहे थे, और वहां जो पंडित और दुकान वाले थे उसको वापस दुकान में रख. करप्शन एंड वाटर पोल्यूशन दोनों. हम जाते हैं, हम कहते हैं कि गंगा में हमें जो है भस्म को वो करना. what we are doing is depleting the water. So now we need to consider another situation where water is sufficiently available, but the area suffers from water scarcity. It may be due to bad quality. Then there is a growing concern that even there is ample much of it may be polluted by domestic industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers. जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी. उन्होंने कोशिश की है, इनफैक्ट उन्होंने एक जॉइंट मिशन किया है कि लोकल अथॉरिटीज को भी उसमें ऐड कर दे, जिसके अंदर आपका है जल जीवन मिशन. 1 marker question. The goal of JJM is to enable every household get assured supply of potable piped water as the service of 55 liters per capita per day on long term. कोशिश की जा रही है और लोकल अथॉरिटीज को साथ में रखा जा रहा है
ताकि वहां के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाए। जैसे आपका वाटर जरूरी है, उसी से हमारी फूड सिक्योरिटी है, उसी से हमारे प्रोडक्टिव है एक्टिविटीज है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट से बचाएं। सो फॉर मेनी इयर्स, ये आपको मैंने पेपर में अभी बताया था, दैट इन इंडिया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैव बीन देयर, लाइक इन इलाहाबाद जस्ट नियर द, आपका जो ये भी वो लगा था कुंभ, वहां पर श्रृंगवेपुरा सबसे ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये पूरा आप ऑलरेडी कर चुके हो। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन वाज देयर in areas like Kalinga, Nagarjunakonda, Bennur. We can find such systems. Bhopal, oldest आपका artificial lake, and Hauskas आपका one of the lakes in Delhi. तो हमारे आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिवर्स कहते हैं कि, सॉरी हिस्ट्री बोलते हैं, इवन एट दोस टाइम वी हैड सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम। ये आपके 3 मार्कर में आ सकता है। वैसे नॉर्मली इट मे कम इन द 1 मार्कर एज अ एमसीक्यू। एंड दैट इज व्हाई व्हेन मॉडर्न हम बोलते हैं टाइम्स, सो डैम्स हैव बीन बिल्ट। नाउ व्हाट आर डैम्स? डैम्स आर द ट्रेडिशनली बिल्ट एरिया टू इम्पाउंड रिवर, पानी को घेर कर उसे रेन वाटर की तरह यूज, रेन वाटर को स्टोर करके एग्रीकल्चर के लिए यूज करें। बट टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। वी आर यूजिंग इट फॉर मल्टीपर्पज यूटिलिटी, flood control, recreation, inland navigation, and for multi-purpose project. For example, in Satluj River Basin, the Bhakra Nangal is used for hydel power and irrigation doon. And Hirakud project in Mahanadi is used for flood control. ऐसे बड़े सारे रिवर्स हैं, लाइक तेहरी डैम के ऊपर आपका जो है वाटर वो बन रहा है आपका। Multi-purpose project launched after independence with their integrated water resource approach were thought as vehicle that would lead to nation to development and progress, overcoming the handicap of colonial past. That is why Jawaharlal Nehru proudly proclaimed dams as temples of modern India. क्योंकि वो हमारे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, अर्बन इकोनॉमी सबको एक साथ लेकर जाए। अगर हम डैम बोलते हैं तो डैम आपके बड़े बड़े होते हैं। टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट मतलब कि ऑन द बैंक्स, मेजॉनरी, देन आपके हायर ग्रेविटी डैम जैसे आपका भाखरा नंगल है। हाईएस्ट डैम हमारा तेहरी डैम है, और अगर ग्रेविटी बोलते हैं तो भाखरा नंगल है। So we have different kinds of dams, that is आप कौन से स्ट्रक्चर में हो, कौन सी जगह पे उसको बिल्टअप कर रहे हो, उनके ऊपर उसको हम क्लासिफाई करते हैं। बट in recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny. Why? Regulating and damming of river affect their natural flow. एक तो उनका नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि पानी जहां जमेगा ना, पानी के साथ आपकी मिट्टी में भी होगा, तो मिट्टी जो है, सेडिमेंट जो है, वो आपका जम जाता है। और जम जाता है तो क्या होता है, डैम जो है जिन्हें पानी को स्टोर करना चाहिए वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देते हैं। एंड excessive sedimentation at the bottom of reservoir result in rockier stream and poor habitat for river aquatic. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. जो आपके वाटर में फ्लावर्स वगैरह होते हैं। The reservoir are created on flood plain, also submerge the existing vegetation and soil, leading to decomposition over period of time. और इसीलिए over the period they have come under scrutiny. दिस इज ऑल अबाउट द नर्मदा सरोवर डैम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे पानी तो हमें मिलेगा, बट इन कारणों से जो आपके डैम्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ती।
Ironically, dams that were constructed to control flood trigger flood due to sedimentation. Moreover, big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall. डैम को भी ओवरफ्लो करके रिवर्स जाते हैं. These floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. अभी हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था सॉइल इरोजन. पानी जब बहेगा तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो खत्म हो जाती है. सेडिमेंटेशन मतलब जहां the flood plains were deprived of silt and natural fertilizer adds on to the problem of land degradation. और इसी वजह से आपके जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं दे कम अंडर स्क्रूटिनी कि क्या वो सचमुच में यूजफुल है. They have also induced earthquake, waterborne diseases, pest pollution. Irrigation has also changed the cropping pattern. अभी क्या होता है, इरिगेशन के लिए पानी मिल रहा है तो फार्मर सोचते हैं कि हम लोग नॉर्मल क्रॉप्स क्यों ग्रो करें. वो सिर्फ उस क्रॉप को ग्रो करते हैं जिससे उनको पैसा मिले, लाइक व्हीट, राइस. उससे क्या होता है, आपका जो सॉइल है वो ज्यादा पानी पीता है और जब ज्यादा पानी पीता है तो वो सॉइल आपका सलाइन हो जाता है, यानी कि वो नमकीन बन जाता है ड्यू टू ओवर यूज. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज बीन स्टार्टेड which ensures access to some means to protective irrigation in agricultural land. कोशिश की जा रही है. Some of the broad objective of the program are to enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation. जैसे हर खेत को पानी, हर घर, ऐसे. Improve on-farm water use efficiency to reduce wastage and increase availability. कोशिश की जा रही है कि सस्टेनेबल यानी कि ऐसा वाटर सिस्टम जो अभी और बाद के लिए यूज हो जाए. There are many rivers which come under conflict, like हमारा कावेरी रिवर. जिंदगी भर का प्रॉब्लम है, मैं पता नहीं कब से सुन रही हूँ, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में. उनका कहना है वो उनका है, हम कहते हैं हमें थोड़ा पानी दे दो. उसकी वजह से वो हमारे फिल्म एक्टर्स पर पत्थर मारते हैं. एंड दैट गोज ऑन. Similarly, the Krishna Godavari dispute is raised by Karnataka and Andhra Pradesh. Koyna, same आपका Maharashtra and Karnataka. So there have been conflicts among the states for water. So there have been time when river harvesting was in the olden times, और अभी काफी जगहों पर modern ancient India, modern India में भी हम use करें. So what are they? Many thought, given the disadvantage and rising resistance against multi-purpose, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economic and environmentally. In ancient India, along with hydraulic structure, there existed extraordinary tradition of water system. People had in-depth knowledge of rainfall regime and soil type. तो उन्होंने उस वक्त में वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग ये सब किया था. In hill and mountainous people built diversion like kulls or gulls of the western Himalayan for agriculture. Rooftop water harvesting was commonly practiced to store drinking water in Rajasthan. In Bengal, in floodplains of Bengal, people developed in addition channels. मतलब चैनल बना देते थे जहां से पानी बहकर उनके लैंड को इरिगेट करे. इन एरिड एंड सेमी एरिड मतलब जहां बारिश कम होती है, agricultural fields were converted into rain-fed storage system like Khadin and Johad in Rajasthan. In semi-arid and arid regions of Rajasthan and Bikaner, Falodi, Barmer, the houses had underground tanks or tankas. The tanks could be as large as a big room. One of the household in Falodi had a tank जो कि 6.1 मीटर डीप था, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर. The tankas were part of well-developed roof water harvesting system. काफी बड़ा मतलब की है. और जो घर होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है and they are built inside the main house or the courtyard. They were connected to sloping roofs of the houses through a pipe.
Rain falling on the rooftop would be traveled down to a pipe, stored in these underground tanka. The first spell will not be collected क्योंकि वो मिट्टी वाला होता है. फिर the rain water from subsequent showers were then collected. Already आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं. The rainwater can be stored in the tankas till next rainfall, making it extremely reliable source. Rainwater और पलार पानी, one marker question, मतलब वो commonly वो लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, is considered purest form. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat, as it would keep the temperature या फिर आपका जो मतलब कि वो रूम है उसको कूल रखता था, यानी कि आपका नेचुरल एसी. Roof water harvesting is most common in Shillong. It is interesting that Cherrapunji and Masinram जो है, they are the highest rainfall receiver. Yet वहां पर आपके shortage है. तो वहां the families, the houses have the roof water harvesting system जिससे कि वो लोग उसको यूज कर. Today in Western Rajasthan, sadly the practice of roof water harvesting is on the decline. क्योंकि अभी इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो है कुछ लोगों को टैप वाटर मिलता है, बट फिर भी कुछ लोगों को वो पानी पसंद नहीं आता. Fortunately, in many parts of rural and urban India, roof water is being successfully adapted. In Gendatur, a remote backward village in Mysuru, villagers have installed their household roof water harvesting system. Nearly 200 households have installed this system. यानी कि आप सोचो बैकवर्ड एरिया है लेकिन उन्होंने फिर भी इसको डेवलप किया है. सोचो, मतलब दैट इज समथिंग विच यू कैन थिंक. इसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है. Gentatur receives an annual precipitation of 1000 mm with 80% of collection efficiency and 10 fittings. They can use 50,000 liters annually. मतलब इस तरीके से उन्होंने यूज कर रखा. Tamil Nadu was the first state which has made roof water harvesting structure compulsory to all the houses. There are legal provision to punish the defaulters. अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जो है लीगल कार्रवाई. एंड वो मैं आपको रीजन भी बता चुकी. दिस इज द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ये 1 मार्कर में आता है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है. दिस कैन ऑल्सो कम एज आइडेंटिफाई. दैट इज आपके जो बैम्बूज होते हैं, आप ये देख सकते हो. देखो ये बैम्बूज है, ये बीच में से आपको पता ना बांस आपके अंदर से खाली होती है. सो दैट्स यूज्ड एज अ पाइप. अबाउट 18 to 20 लीटर्स आपका पानी अंदर जाता है, लेकिन सिर्फ 20 to 80 ड्रॉप्स आपका दूसरी तरफ से आते हैं क्योंकि लकड़ी होती है वो. बट दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द एरिया जहां उनको जो है पानी आना मुश्किल होता है. So this is how water is a scarce element, but if we are using it efficiently, then maybe we are able to conserve the water. Otherwise, there would be a time. अगर आप यूएई को देखो, that is आपका यूनाइटेड अरब. वाई वहां पर अगर आप जाओगे ना तो 1 लीटर पानी जो है दैट इज 80 रुपीज एंड 1 लीटर जो आपका पेट्रोल है वो 20 रुपए का. क्यों? बिकॉज द सेम प्रॉब्लम दैट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिवर्स, सो दे हैव टू इंपोर्ट वाटर. और वाटर इंपोर्ट करने का मतलब है आपको जो है टैक्सेस देना. सो वाटर वहां पर बहुत स्केर्स होता है. यू डोंट गेट वाटर जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, वैसे वाटर इतना आसानी से नहीं मिलता. यू हैव टू बाय. एंड अगर हम लोग अपने भी देश में ऐसा नहीं करते, ऑलरेडी हमारे यहाँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, they are all already drought prone area. There have been number of suicides by the farmers only because उन areas के अंदर जो है water मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता. They are solely dependent on the rainfall. So it is very important that हम छोटे छोटे स्टेप से वाटर को कंजर्व करें ताकि आने वाले टाइम में it doesn't become a tax on us. So it is very important that we use a sustainable यूज, यानी कि अपने लिए और आने वालों के लिए.
And that is a chapter completed along with NCERT also, water resources. In the next class, it is a strict matlab ki instruction that you have to be with your map, India map, that is political map of India. We would be doing the map questions from this chapter, right?